जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी, उसे 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव और पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे के एक हस्ताक्षर से हो गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 172 एकड़ पर्यटन विभाग की भूमि में से 142 एकड़ भूमि, 142 एकड़ भूमि का मतलब होता है 762 बीघा। अगर आप नाली में उस जमीन को माने तो 2826 नाली होती है, और अगर वर्ग मीटर में अगर आप उस जमीन को माने इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, दस, लाख, 57,44,566 वर्ग मीटर जमीन होती है। राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को केवल 1 करोड़ सालाना किराया पर इस जमीन को साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल के लिए दे दिया। इस 762 बीघा जमीन यानी 57,44,566 वर्ग मीटर भूमि का सरकारी रेटों पर मूल्य आज के समय पर 2757 करोड़ के लगभग है। जमीन का यह रेट सरकारी रेट के अनुसार है। जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य आमतौर पर हमेशा 4 गुना होता है और व्यावसायिक पर्यटक स्थलों पर 10 गुना तक होता है। तो आप इसका वास्तविक मूल्य समझ लें कि इस जमीन का कितना था। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारियों ने खरबों की यह भूमि 15 साल के लिए शायद साहसिक पर्यटन से संबंधित किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को चलाने के लिए दे दी थी। पर्यटन गतिविधियों में वहां से हेलीकॉप्टर संचालन भी था। मेरे केदारनाथ में 10 नाली जमीन से हेली संचालन करने वाली कंपनियां साल का ही टेंडर को प्रकाशित करते समय पर्यटन विभाग ने टेंडर में भाग लेने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी, लेकिन ठीक टेंडर के दिन अपर मुख्य कार्याधिकारी यूटीबी कर्नल अश्विनी पुंडीर के एक साधारण आदेश द्वारा एमएसएमई कंपनियों को भी इस टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी। अब कोई भी बता सकता है कि बिना अनुभव के स्टार्टअप कंपनियों को इस उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन का विकास कैसे कर सकते हैं। इस तरह खरबों की इस भूमि को 15 साल के लिए देने के लिए टेंडर में भाग लेने वाली एक ही पारिवारिक कंपनियों में से एक राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड की सभी कंपनी को काम दे दिया गया।